बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो इन्हें इस बात से मना ना करो कि वो अपने पहले शोहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राज़ी हो गए हों। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीक़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्मर रज़ाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिन्हुमा वतशावुर फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें। और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीक़े पर इन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हाँ, किसी शख्स को इसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। ना तो माँ को अपने बच्चे की वजह से सताया जाए और ना बाप को अपने बच्चे की वजह से। और इसी तरह की ज़िम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रज़ामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुज़रने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो इसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अना से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली को भले तरीक़े से दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़
वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार में रखेंगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुंच जाएं तो वो अपने बारे में जो कार्रवाई कायदे के मुताबिक करें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़ाहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और इद्दत के दौरान अगर तुम इन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उनसे निकाह का ख़याल तो दिल में लाओगे, लेकिन इनसे निकाह का 2 तरफ़ा वादा मत करना इल्ला ये कि मुनासिब तरीक़े से कोई बात कह दो। और निकाह का अक़द पक्का करने का इस वक़्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपनी मियाद को ना पहुँच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।